नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो वह जो है वह सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा, तो वह सितंबर में होने वाला है, ठीक है? तो जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी तैयारी भी आप कर रहे होंगे। तो उसकी जब तैयारी आप कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे जुड़ेंगे तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा और साथ ही साथ जितने भी थिंकर हैं, यानी जितने मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, उनका जो थ्योरी है, तो थ्योरी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप छोटे-छोटे वीडियोज़ होंगे कुछ-कुछ मिनट के, तो आप उसको देखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ओके? तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है आज की वीडियो में सीटेट का वो जो आता है उसका सीडीपी का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन आता है, तो उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है यहाँ पे जो, तो इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, बेस्ट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाइलिंगुअल है आज जो होता था, पहले जो होता था तो उसमें किसी में बाइलिंगुअल होते थे, किसी में नहीं होते थे। अब जो होंगे तो आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले भी जो जुड़ते हैं वो भी, और जिनको हिंदी में आना है तो वो भी अपना हिंदी वाले तो ऑलरेडी देखते ही थे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के वीडियो का। जवाब फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है तो कह रहा है व्यवसाय के, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को समझते हुए। तो जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, देखिए इतनी सारी लैंग्वेज जो होती है वो आजकल के ये जो यूपी टेट होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो क्वेश्चन को बड़ा लंबा घुमाता है, जबकि उसका आंसर निकल के आता है बस छोटे से वर्ड में। तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, आपको जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से जो आंसर बनेगा वह क्या आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आराम से पढ़िएगा, ठीक है? कह रहा है व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाती है। तो इस युक्ति को आप क्या कहेंगे, यानी उसके छात्रों में क्या डेवलप होगा, क्या विकसित होगा, वो अपने छात्रों को क्या सिखाना चाहती है, यही बता रहा है, ठीक है? तो चलिए फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, तो आंसर कीजिएगा। आंसर क्या है, कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता। तो जो मोनिका है, मोनिका एक शिक्षक है, वह अपने क्लासरूम में अपना पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाती है। तो वह इसे क्या बताती है, क्या सिखाना चाहती है? तो कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, लचीलापन, जेंडर रूढ़िवादी में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। कह रहा है जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा, है ना? तो यहाँ पे जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण करना नहीं है, है ना? जेंडर तारतम्यता को बढ़ावा देना भी नहीं है, क्योंकि बढ़ावा देना जो है जेंडर रूढ़िवादिता को, यह एक तरह से निगेटिव माना जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जेंडर रूढ़िवादी में लचीलापन को प्रोत्साहन मिलेगा, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जेंडर जो रूढ़िवादी है उसमें लचीलेपन का जो प्रोत्साहन होगा, उससे क्या होगा कि उसमें ये समझ आएगा कि हाँ, जो पुरुष है वो महिलाओं वाले भी कार्य कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो पुरुषों वाले काम कर सकती है, कोई बंटा हुआ काम नहीं है, हर कोई हर काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन को बढ़ावा देना नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है, जो फ्लैश कार्ड दिखा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित कर रही है ना? तो जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है? तो इसका जो आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा, वह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है, वह कह रहा है, एक सेकंड, कह रहा है हावर्ड गार्डनर जो है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, देखिए हावर्ड गार्डनर जो थे वह उन्होंने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन में भी आपका एक आंसर बन रहा है, क्वेश्चन से भी आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो किसने किया था, 4 ऑप्शन देगा, तो 4 मनोवैज्ञानिक दे देंगे, 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दे देंगे, तो उसमें आपको एक हावर्ड गार्डनर मिलेंगे, तो उसको आप लगाएंगे हावर्ड गार्डनर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो जैसे यूपी टेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सी टेट में होते हैं तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज में बना देता है। तो ये जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया वो आपका उस टाइप का क्वेश्चन यूपी टेट में
डायरेक्टली ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, यानी सहकर्मी समूह मतलब 7 के लोग, अगर 7 के लोगों के बारे में बात कर रहा है, अगर 7 के लोगों के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब वह दूसरों की मनोदशाओं के बारे में जानने की बात कर रहा है, कि दूसरों के बारे में वह जान रहा है, तो वो होता है। तो जो सहकर्मी समूह वाले हैं उनकी मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, यानी उनके मनोदशाओं को अच्छे से वो समझ पाता है। तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है या फिर रखती है। ठीक है, कह रहा है शारीरिक गति संबंधी बुद्धि नहीं, शारीरिक गति संबंधी बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वह दूसरों की मनोदशाओं के बारे में जानने की बात कर रहा है। तो कह रहा है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, आप बताएंगे। तो जो देखिए, जो दूसरों के मनोदशाओं के बारे में बात करने की बात कर रहा है, तो वह जो होता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि हो जाती है। ठीक है, अंतर वैयक्तिक क्या होता है, तो अंतर्वैयक्तिक जो होता है, तो वो स्वयं के बारे में बात कर रहा हो या फिर खुद के बारे में अच्छे से जान पा रहा हो, वह हो जाता है अंतर्वैयक्तिक। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो बन जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। फिर अगले पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और इसका जवाब जानते हैं, इसका आंसर जानते हैं और इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में सकारात्मक यानी उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सकारात्मक अधिगम का माहौल है उसको निर्मित करने के लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वही पूछा है, तो इसका आंसर पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। ठीक है, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना। अच्छा, केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना। अच्छा, ये भी जानते हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते ही आपको अब तक समझ आ गया होगा कि यह क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्यार्थी जो हैं उनको किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या आप शिक्षक हैं और आप बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे कि वह सिर्फ और सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करें। इस तरह का आप उसको एक विद्यार्थी को, यानी अपने बच्चे को, क्लास के बच्चे को, एक छात्र को इस तरह से उत्साहित करेंगे, ऐसा नहीं है ना। ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। फिर क्या करें, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना नहीं, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा फिर क्या कह रहा है, दूसरे ऑप्शन पे कह रहा है अटल समूह बनाना। मतलब अटल समूह बनाना मतलब समझ रहे हैं आप, कि ऐसा समूह बनाना कि उसमें कोई लचीलापन ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, एकदम ठोस स्ट्रॉन्ग एक समूह बना लिया जाए, बाकी उसमें कुछ भी कोई आप तोड़ नहीं सकते। मतलब एक तरह से पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से गलत है ना। मतलब जो सकारात्मक मदद मिलेगी वह मिलेगी सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, समान सहभागिता देना। तो इसमें जो इसका आंसर, अच्छा आंसर, सबसे करेक्ट आंसर जो बनेगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको लॉक करिए। फिर अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है Fatima reason you should be honest because then your parents would be proud of you. In which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral reasoning does Fatima come under? मतलब इसका मतलब फातिमा जो तर्क दे रही है वह आपको ईमानदार होना चाहिए, और क्योंकि इससे आपके माता पिता पर आपको गर्व करे, मतलब आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा जो है कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन जो है वह किस चरण में है, पूछा है। मतलब फातिमा का वो स्टेज पूछा है कि वह किस स्टेज पे है। तो वह किस स्टेज पे है, कह रहा है यहाँ कह रहा है सामाजिक अनुबंधन अभिकरण, कह रहा है सामाजिक अनुबंधन अभिकरण, कह रहा है सोशल
कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और फिर यहाँ पे कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून व्यवस्था अभिनिवेशीकरण, यानी मतलब हिंदी पढ़ना थोड़ा सा कितना, खैर चलिए। फिर अगला क्या कह रहा है, गुड बॉय गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनिवेशीकरण, या फिर कह रहा है दंड आज्ञा पालन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, वह फातिमा किस चरण में है। तो जो अच्छा लड़की, अच्छा आप अच्छा काम करें, ईमानदार रहें, आपके माता पिता इससे आप पर गर्व करेंगे, तो यह जो हो जाता है, यह जो स्टेज हो जाता है, तो यह स्टेज जो है वह कोहल वर्ग के, तो ये जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो स्टेज होता है, वह हो जाता है फातिमा उस स्टेज पे है जहाँ पे ये माना जाता है कि वह अच्छा लड़की यानी अच्छा बनने की एक्टिंग, या फिर कह लें कि उनको अंदर से वो रहता है कि हाँ मुझे अच्छा दिखना है लोगों की नज़रों में, वह उस स्टेज पे होता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कह रहा है इसको पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे आप कि यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बच्चे ने कह रहा है एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख और उड़ सकते हैं, पंख हैं और वह उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। ठीक है, बाद में उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा। ठीक है, उसे स्तनधारी के रूप में पहचानने के बजाय पक्षी के रूप में पहचान लिया। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। कह रहा है समावेशन, समायोजन, कह रहा है संरक्षण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आज हो जाएगा वह, देखिए जब जब कोई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे जीव जिनके पंख हैं, ठीक है, उड़ सकते हैं, पक्षी हैं, मतलब एक चीज़ को उसने देख लिया, वह अपना एक धारणा बना लिया कि हाँ कि जिनके पंख हैं और वह उड़ सकते हैं वह सभी पक्षी हैं। ठीक है, फिर उसने उसके बाद में वह क्या देखता है कि वह पुस्तिका में देखता है कि एक चमगादड़ है और वह स्तनधारी है जो कि वह पक्षी नहीं है। ठीक है, उसे वह पक्षी के रूप में नहीं देख रहा है, तो ठीक है, स्तनधारी के रूप में वह पहचान रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पक्षी के रूप में पहचान लेता है। तो इस स्थिति में क्या कहता है उसको कि वह ज्ञान निर्माण इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो मतलब पुरानी जो जानकारी थी उस जानकारी में नई जानकारी को अगर वो जगह देता है, जगह बनाता है, तो उसको पूछा है, उसी को पूछा है कि उसको क्या कहेंगे, कह रहे हैं समायोजन कहेंगे या फिर समायोजन कहेंगे या फिर समावेशन कहेंगे। तो वह हो जाता है एसिमिलेशन यानी समावेशन। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा समावेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप सबको क्लियर हो गया होगा अब तक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निशा वह अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है। ठीक है, और यथायोग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर चिकित्सक बनना चाहती है, मतलब मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे एक अधिक विकसित करना चाहिए। तो मतलब इस टाइप का अभी क्वेश्चन मैंने इसके 2 क्वेश्चन के बाद ही मैंने अभी कराया है। बस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वह एकदम से अलग था, है ना। बाकी क्या था, पूछा घुमा फिरा के वही है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि से पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो आपने देखा ना कि अभी मेरे ही इसमें प्रैक्टिस सेशन में 2 क्वेश्चन एक ही आंसर का बन रहा है। तो ऐसे होता है सीटेट का पैटर्न जो इतना घुमाता है। तो इसको चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ते हैं ऑप्शन को। कह रहा है स्थान की संबंध बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, कह रहा है प्राकृतिक बुद्धि या फिर धारा प्रवाहिता बुद्धि। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरों के मन की बात, मनोदशा को समझ लेती है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरों के यानी परिवार के, सहेलियों के और किसी के, मतलब उसके अंदर की चीज़ों को, उसके मन की भावनाओं को, उसके दशाओं को समझती है अच्छे से, और वह मनोचिकित्सक बनना चाहती है। तो इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो वहाँ पे स्वाभाविक है कि स्थान की बुद्धि नहीं पाई जाएगी, है ना। प्राकृतिक बुद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि में वो सब होते हैं जैसे कि पेड़ पौधों से जैसी चीज़ें, उनसे रिलेटेड लोग अगर
चीज़ों को समझते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को अच्छे समझ होती है जिनको, उनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। धारा प्रवाहिता बुद्धि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा अंतः वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है? बी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, तो समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और जो लोग नए हैं तो वो लोग भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो डेली यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी होती है सीटेट के लिए, तो आप सब जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, ठीक। तो चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे पियाजे से संबंधित है। यहाँ पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो है इसको पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार कौन सा 4 तत्व विकास को प्रभावित करता है या करते हैं? तो कौन सा करते हैं? देखिए एक वीडियो है ऐसी जिसमें कि उसमें सारे जैसे कि जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, ठीक है। तो ऐसे 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी थ्योरी है और फिर उसके बाद क्या है कि वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो ये मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बाद से आपको कभी कोई मिस्टेक आपके क्वेश्चन में नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब बस वो छोटी सी वीडियो होगी तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे ऐसे ये जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार कौन सा 4 तत्व विकास को प्रभावित करता है, पूछा है। तो कह रहा है परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुबंधन, संतुलीकरण। फिर कह रहा है संगठन, संतुलीकरण, अनुकूलन, सांस्कृतिक उपकरण। फिर कह रहा है संस्कृत, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता, पाठक पाठन। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया यह तो वाइगोस्की को हो जाता है, तो ये तो ऑलरेडी कट गया, ठीक है। फिर कह रहा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, सजा का प्रस्तुतिकरण और निर्माण, मतलब सजा का प्रस्तुतिकरण ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिन पियाजे में, तो यह नहीं होंगे। तो सी और डी तो कट गए। फिर आते हैं तो ए और बी में से आप बताएं कि इसमें क्या होगा। कह रहा है संगठन होगा, संतुलीकरण होगा, अनुकूलन होगा, सांस्कृतिक उपकरण होगा। तो फिर ऑप्शन ए में कह रहा है परिपक्वता, क्रियात्मक, सामाजिक अनुबंध, अनुभव, संतुलीकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बताएंगे कि यह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे। तो यहाँ पे जो पियाजे का जो है तो इनका जो कॉन्सेप्ट था तो पियाजे की थ्योरी में वहाँ परिपक्वता भी था, क्रियात्मक था, सामाजिक अनुभव था या और संतुलीकरण भी था। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अगले पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे 2 नहीं है 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कह रहा है विकास मस्तिष्क यानी सिर से पैर यानी पाँव जो भी है, विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। मतलब सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, वह विकास का सिद्धांत जो है वह क्या कह रहा है, क्या कहलाता है। समीप क्या लिखा हुआ है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, समीपस्थ सिद्धांत, ठीक है इसको। फिर कह रहा है पारस्परिकता यानी इंटेरेलेशन और शीर्षगामी सिफेलोकॉर्डियल। फिर कह रहा है निरंतरता। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का जो बनता है वह यह जो कहलाता है वह शीर्षगामी कह रहा है। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वह अनुदैर्ध्य होता है और वह शीर्षगामी होता है यानी सिफेलोकॉर्डियल होता है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाता है इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। तो क्या करता है, क्या कह रहा है, कह रहा है इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। विच इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ
इन्फ्लुएशन इन ए प्राइमरी क्लासरूम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टीचर्स प्रमोट्स द यूज़ ऑफ ए स्टैंडर्ड्स एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज ओनली, यानी शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के उपयोग को ही बढ़ावा देता है। अच्छा, मतलब को ही जोर दे दिया गया है, मतलब एक ही तरह की भाषा का उपयोग करेगा। मतलब इसका आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि यह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक केवल एक ही मानक पे, एक ही भाषा पे बढ़ावा या फिर उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। टीचिंग मेथड में क्या होता है, उसमें लचीलापन होना चाहिए, है ना कि एक तरह के मानक पर ही निर्भर होना चाहिए। तो यह गलत हो गया। फिर अगले पे बात करते हैं, शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। अच्छा, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों में से कोई अपेक्षा नहीं होती है। अच्छा, शिक्षक जो है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का उपयोग करती है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पे शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी मतलब शिक्षा शास्त्र का उपयोग करती है। यह राइट हो जाएगा, यह एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शिक्षक को विशेष मतलब कह रहा है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मतलब कह रहा है कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब सीधा से दिख रहा है कि यह गलत है। मतलब जो है कि यहाँ पे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, सीधा बोल दिया है कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, है ना। कुछ जात समूह की बात कर दिया है, तो यह भी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए इसका जो आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। तो बताएंगे इसमें क्या शामिल है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंटेल्स विच ऑफ दीज, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। कह रहे हैं मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनकी श्रेणीबद्ध करना, और फिर कह रहा है शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा वह क्या बन जाएगा, तो वह क्या बन जाएगा, वह जो बन जाएगा मतलब कह रहा है क्या शामिल है। तो यहाँ पर मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरण की योजना बनाना या तो शामिल है, ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन के मापदंड को तैयार करना, उपकरण की योजना बनाना बिल्कुल सही है, करना चाहिए, है ना। और फिर कह रहा है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड बनाना, अभिलेख को तैयार करना, यह भी शामिल है। फिर कह रहा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, ठीक है। और फिर कह रहा है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला भी सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को जो है शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया के साथ जो एकीकृत करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हो जाता है ए हो जाता है, बी भी हो जाता है सही, डी हो जाता है, और यहाँ पे सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है श्रेणीबद्ध करना, परीक्षण करना, समय समय पर श्रेणीबद्ध करना, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट लगाएंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो चलिए फिर यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।